नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋतु चतुर्वेदी है और मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, राजपूतों की उत्पत्ति। 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 1200 ईस्वी तक का काल उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों में राजपूत शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक मत हैं। राजपूत शब्द कहां से आया, राजपूत शब्द का क्या अर्थ है, इन सभी को लेकर विद्वानों में अपना अपना एक अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का एक विकृत रूप है। राजपुत्र शब्द का प्रयोग पहले राजकुमार के लिए किया जाता था, पर पूर्व मध्यकाल में सैनिक वर्गों तथा छोटे मोटे जमींदारों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान वर्गों के बीच दो मत हैं। इनमें पहला मत यह कहता है कि राजपूत भारत भूमि पर ही उत्पन्न हुए, जबकि दूसरा मत ये कहता है कि राजपूत विदेशी थे और यह विदेश से भारत में आकर रहे। इस प्रकार दो मत हैं, देशी मत और विदेशी मत। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के मत में राजपूत विदेशी हैं। इस मत का प्रतिपादन सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने किया। उन्होंने कहा कि राजपूत विदेशों में रहने वाली सीथियन जाति की संतान थे। उनका ऐसा मानना था कि सीथियन जाति में तथा राजपूत जाति की प्रथाओं में कुछ समानताएं थीं, जैसे रहन सहन, वेशभूषा, रथों के द्वारा युद्ध करना, यज्ञों का प्रचलन। यह दोनों ही प्रथाएं सीथियन जातियों तथा राजपूत जातियों में के समाज में चलती थी। अतः इस आधार पर टॉड महोदय ने राजपूतों को सीथियन जाति का मान लिया। उनके इस मत का समर्थन अनेक विद्वानों में किया, जिनमें विलियम क्रुक, स्मिथ तथा भंडारकर महोदय भी हैं। स्मिथ महोदय का मानना है कि प्रतिहार, परमार, चौहान तथा चालुक्य राजपूत वंशों की उत्पत्ति भारत पर आक्रमण करने वाले शकों तथा हूणों से हुई थी। उनके अनुसार कुषाण आदि विदेशी जातियों ने बाद में हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया और वे समाज में घुल मिल गए और उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना लिया। भारतीय समाज भी एक विशाल दिल का था। इन्होंने भी इन्हें अपनाकर क्षत्रियत्व का पद प्रदान किया। इसी प्रकार के मत का समर्थन करते हुए भंडारकर महोदय का ये कहना है कि अग्निकुल के 4 राजपूत वंश प्रतिहार, परमार, चौहान तथा सोलंकी को विदेशी जाति से उत्पन्न बताया है, अर्थात विदेशी थे और इनको यहाँ अग्निकुल एक परंपरा हुई और इसी अग्नि संस्कार से ही इन चारों जो है राजवंशों का उदय हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विदेशी जातियों को शुद्धिकरण करके भारतीय समाज में सम्मिलित किया गया। पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड के द्वारा राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है, अर्थात ऐसा माना गया कि एक यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से ही इन चार महान पुरुषों की उत्पत्ति हुई और उन्हीं के नाम पर जो है या उन्हीं के वंश को अलग अलग जो 4 व्यक्ति पैदा हुए उनको प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य वंश कहा गया। इस कथा के अनुसार, पृथ्वीराज रासो की जो कथा है उसके अनुसार, जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तो पृथ्वी पर शासन करने वाले शासकों का अभाव हो गया और पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गए। पृथ्वी पर कष्ट को दूर करने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहां यज्ञ की अग्निकुंड में राजपूतों का उदय हुआ, जिसमें परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य थे। इस कहानी से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भारतीय वर्ण व्यवस्थाकारों ने विदेशी जातियों के ही शुद्धिकरण कर भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत स्थान प्रदान किया। तो कर्नल टॉड हैं, क्रुक हैं, स्मिथ हैं और भंडारकर महोदय हैं। इन्होंने अलग अलग तरीकों से किसी ने अग्निकुल के द्वारा और किसी ने विदेशी जातियों के भारतीय समाज में मिलने के द्वारा ये प्रयास किया है बताने का
कि जो राजपूत थे ये विदेशी थे। लेकिन इसके विपरीत कुछ भारतीय विचारक थे जो ये मानते थे कि राजपूत कोई विदेशी नहीं थे बल्कि भारतीय ही थे। इनमें प्रमुख थे गौरी शंकर, सीवी वैद्य एवं हीरा चंद्र ओझा। इन विद्वानों का ये मत था कि ये भारतीय माटी से ही उत्पन्न हुए थे। इनके अनुसार राजपूत विशुद्ध भारतीय क्षत्रियों की ही संतान थे, उनमें कोई विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं था। कर्नल टॉट ने राजपूतों और सीथियन जातियों के मध्य जो समान प्रथाओं का वर्णन किया है वह मात्र कल्पना पर आधारित है, क्योंकि ऐसी प्रथाएं जैसे घुड़सवारी करना, यज्ञ को करना आदि प्राचीन काल से ही क्षत्रिय जाति में देखी जा सकती थी। राजपूतों की पृथ्वीराज रासों में वर्णित अग्निकुल की कथा भी ऐतिहासिक नहीं लगती, क्योंकि पृथ्वीराज रासों की जो प्राचीन पांडुलिपियां हैं उसमें कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि यज्ञ से हुई थी। अर्थात बाद के काल में जो पांडुलिपि रही होंगी, प्राचीन पांडुलिपियों में ऐसा वर्णन नहीं मिला है कि अग्नि कुंड से उत्पन्न हुए हैं। बाद की किसी में इसको एडिटिंग की गई होगी। राजपूतों का विदेशी उत्पत्ति का मत कल्पना पर अधिक आधारित लग रहा है, ठोस तथ्यों पर कम लग रहा है। ऐसा लगता है कि तुर्कों द्वारा पराजित हो जाने के बाद राजपुत्रों की राजनीतिक प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। तुर्कों ने अपमानित करने के लिए उन्हें राजपूत कहना शुरू कर दिया। बाद में उनका यही नाम लोक प्रचलित हो गया। इन विद्वानों के अनुसार राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान ही मानना चाहिए। आधुनिक सामाजिक एवं आर्थिक इतिहासकारों ने भी राजपूत वंश की उत्पत्ति के लिए कुछ सामाजिक परिवर्तनों को उत्तरदायी माना है। जैसे गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात विदेशी आक्रमण हुए और अर्थव्यवस्था का पतन हुआ। जब देश को संभालने वाली कोई मजबूत सत्ता नहीं थी, तो ऐसे में जो छोटे छोटे जमींदार थे, जो छोटे छोटे हम कहेंगे जिनके पास भूमि थी, जिनके पास मुखिया टाइप के लोग थे, वहां सामंतवाद का प्रचलन होने लगा। सामंतवाद के प्रचलन होने के कारण कोई स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था जो उनको कंट्रोल कर पाता। इस कारण से क्या हुआ कि सामंतवाद प्रथा तेजी से फैली और बाद में इन्हीं छोटे छोटे जमींदारों को या जागीरदारों को ही क्या कहा गया, राजपूत कहा जाने लगा। अंत में हम ये कह सकते हैं कि राजपूत वंश की उत्पत्ति भारतीय समाज की अनेक जातियों, जनजातियों के साथ साथ विदेशी आक्रामक जातियों से भी हुई, जो भारत में रच बस गई और हिंदू समाज ने इन्हें अपना लिया। इस अब हम मैप में ये देख सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में गुप्त साम्राज्य जो है हम लोगों का शासन कर रहा था। जितना भी ये हम पीच एरिया देखते हैं, ये देखिए सोलंकी है, ये जो है परमार है, चौहान है, प्रतिहार है और ये तोमर है, ठीक है, ये चंदेलाज हैं, ये बुंदेलखंड में शासन करते थे। तो ये सब पूरा आपका जो देख रहे हैं ये राजपूत डायनेस्टी ही है। और उत्तर भारत का जो ये था, ये मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ये अंधकार युग माना जाता है, क्योंकि इन्हीं क्षत्रिय वंशों ने या इन्हीं राजपूत वंशों ने उत्तर भारत को 1200 ईस्वी तक चलाया था। बड़े महान शासक थे, लेकिन एक के बाद एक ही शासन होते रहे। इस उत्तर भारत के क्षेत्र को जीतने के लिए इनमें आपस में संघर्ष होता रहा। बाद में जो है 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान वंश के डायनेस्टी के शासक थे, उनकी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजय के पश्चात भारत में मुस्लिम शासन का उदय हुआ और राजपूत शासन का अंत हुआ। इसके साथ आप लोग कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू।